श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है। ये पावन पर्व सदियों पुराना है। रक्षा बंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपरा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं हैं। ऐसे ही एक कथा राजा बलि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा उसी समय से चली आ रही है। एक बार दानवों और देवताओं में भीष्म युद्ध छिड़ गया, जो 12 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक थे। तीनों लोकों को जीतने के उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे। भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे जनार्दन, यह स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या ये वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ जाएगा? तीनों लोकों के जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था। अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वो जो चाहे सो मांग सकते हैं। इस पर विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। यह सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर। उन्हें वामन पर संदेह हुआ। राजा बलि को यह दान देने से रोकना चाहा, लेकिन अहंकार से भरा बलि ने सोचा कि ये बौना 3 कदम पग में कितनी जमीन नाप पाएगा। उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से 3 पग भूमि ले सकते हैं। राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान वामन का आकार बढ़ना शुरू हो गया। उनके आकार ने अंतरिक्ष के छोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से, हे दानवेंद्र, अब मैं अपना तीसरा पांव कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वाम ने ऐसा ही किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं। वे अपने अपने सच्चे भक्त को पीड़ा में नहीं देख सकते। भगवान ने बलि के अहंकार का दमन कर दिया था। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी बना दिया और बोले, एक वरदान मांगो। दानवेंद्र बलि राजा बलि ने बड़ी चतुराई से भगवान से यह वचन ले लिया कि वह जब सोने जाए और उठे तो जिधर भी नजर जाए उधर उसको भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अब वचनबद्ध थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हार कर भी जीत गए थे। भगवान विष्णु क्या करते? वे वचन दे चुके थे और इस तरह वे पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। जगत पालक भगवान विष्णु को वामना अवतार के बाद फिर बैकुंठ जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए बैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने। एक कारण देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आपको पता है आपका तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे शेषधारी भगवान कहाँ हैं? कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहां से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय बताया।
कुछ समय बाद श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रुई के रंगीन धागा बांधकर उनके रक्षा और सुख की प्रार्थना की। राजा बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ भी मांगने का आग्रह किया। देवी लक्ष्मी ने तुरंत उनके बलि के सम्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखलाने का अनुरोध किया। मां लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि की धर्मपरायणता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। देवी लक्ष्मी अपने पति को साथ लेकर बैकुंठ आ गई। जिस दिन यह घटना घटी थी वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। कहते हैं तभी से यह तिथि रक्षाबंधन के लिए शुभ माना गया है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसलिए आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन और उपहार दिए बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन और उपहार आदि देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।